आपका प्रोजेक्ट का डोमेन मिल गया। वो तुमको ILP के बाद ही मिल जाएगा। जैसे तुम्हारा ट्रेनिंग कंप्लीट होगा उसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आई थिंक 1 या 2 वीक के अंदर ही तुमको तुम्हारा डोमेन दे दिया जाएगा। फिर तुम्हारे प्रोजेक्ट में धीरे धीरे ट्रांजिशन होने वाला है। काफ़ी टाइम भाई, इजीली आराम से टाइम लगता है भाई फुल्ली प्रॉपर काम करने में। ऊपर से अगर तुम ऐसा कोई प्रोजेक्ट में जा रहा है जिसमें कि प्रोजेक्ट जल्दी ख़त्म हो जा रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जा रहा है, तो फिर तुम उसको भी ट्रांजिशन करेगा। इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कि कौन इंटरव्यूअर मिल रहा है तुमको। इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखो क्या होगा, हम बता रहे हैं। तुम्हारा देख रिटर्न, अभी तुम तो दूर है भाई, देख पहले तुम्हारा रिटर्न होगा। रिटर्न में तुमको बुलाया जाएगा यहीं पे, यहाँ पे फिर तुमको बैठाया जाएगा कंप्यूटर में, एप्टीट्यूड देगा, फिर तुम कोडिंग देगा, फिर रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। फिर उसके बाद तुम्हारा टाइम नहीं लगेगा, आई थिंक जल्दी दे देता है रिजल्ट, तुमको जल्दी दे देगा रिटर्न के बाद। उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल होगा, उस दिन बुलाया जाएगा। पूरा भीड़ आएगा, भीड़ हो सकता, लेकिन तुम्हारा कॉलेज वाला है तो शायद ना आए, लेकिन आएगा। मोस्टली पूरा भीड़ रहेगा, तुम लोग को बैठाया जाएगा। उसके बाद तुम लोग का जो फॉर्म रहेगा, फॉर्म को जमा लिया जाएगा, उसको स्टैक कर दिया जाएगा। फिर वो लोग रैंडमली ऐसे उठाएगा और इंटरव्यू दे दिया जाएगा। मतलब तुम्हारा इंटरव्यू का पैनल होता है, कम से कम 5-10 सेपरेट पैनल है। ईच पैनल में 3 जन होगा ही, मिनिमम 2 होगा या 3 जन होगा। एक होगा तुम्हारा टेक्निकल, मैनेजरियल और एक HR, ये 3 लोग होगा तुम्हारा। तो ऐसे होगा तुम्हारा 10-15 लोग, मैक्सिमम 10-15 होगा, मिनिमम 7 तो होगा, 5-7 होगा। ऐसे रूम, छोटे छोटे रूम बना हुआ है, बहुत सारा बना हुआ है, सब में तीनों बैठा हुआ है 3-3 करके। तो तुम्हारा जो भी स्टैक करके फॉर्म्स है उसको उठाएगा, रैंडमली हर रूम में दे दिया जाएगा। फिर HR नाम बुलाएगा तुमको कि आ जाओ, ये नाम है। 5 जन को बुलाएगा, रूम के आगे लाइन लगवा देगा। तो ऐसे कर करके सारा रूम में तुम्हारा लाइन लगा रहेगा। उसके बाद हर रूम में क्या होगा, एक एक करके बुलाएगा। देखो 5 जन है मान लो, अगर तुम दूसरा नंबर में है तो तुम्हारा किस्मत ख़राब है, पहला भी है तो किस्मत ख़राब है, क्योंकि पहला वाला घुस जाएगा और दूसरा निकलेगा तो तुम उससे कुछ पूछ नहीं सकता है, क्योंकि तुमको इंस्टेंटली जाना पड़ेगा। लेकिन तीसरा वाला जो है, पहला वाला उसको बता सकता है कि ये पूछ रहा है, तो उसमें तुम्हारा एडवांटेज थोड़ा सा मिल सकता है। ठीक है, तो तीसरा या चौथा या पांचवा होगा तो फिर एडवांटेज है। जैसे मेरा हुआ था, मेरे को प्रोग्रामिंग क्वेश्चन जो पूछा था भाई, मेरे बाद सबको बता दिया हम कि ये है, जाके दे दो, इजी दे के आ गया। तो होता है, किस्मत पे भी काफ़ी सारा चीज़ है। प्लस तुम्हारा पैनल कैसा मिल रहा है। अगर पैनल में कोई यंग बच्चा मिल गया, यंग बच्चा मतलब एक्सपीरियंसड ही है बट उतना एक्सपीरियंस नहीं कि इसका शादीशुदा हो चुका है, बच्चा उच्चा है, फैमिली में परेशान है, अगर तेरे को ऐसा इंटरव्यूअर मिल गया जो यंग है, वो तो अच्छा से इंटरव्यू लेगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, उसको मज़ा आता है ये सब करने में, तो फिर वो लेगा अच्छा से। और स्टार्टिंग में तुमको पता चल जाएगा कि ये लेने का मूड में है कि नहीं है। अगर वो लोग चाहता है कि तुम्हारा हो जाए इंटरव्यू, तो वो लोग उतना डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा। है भाई, बहुत सारा चीज़ है। आज PPT हुआ था, उसमें बोला 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, उसका 2 दिन बाद इंटरव्यू। हाँ ऐसे ही है। कॉलेज का मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, हम ऑफ कैंपस दिए थे, हम ऑफ कैंपस के हिसाब से बता रहे। कॉलेज में आई थिंक ईजी होगा, क्योंकि प्रेफरेंस रहेगा कॉलेज का। बट कॉलेज में तो इजी होगा आई गेस, क्योंकि तुमको पता है कि ये बच्चा सकेगा, ये बच्चा नहीं सकेगा। और अच्छा कॉलेज है तो फिर मोस्टली सब सकेगा। कॉलेज में थोड़ा डिफिकल्ट है। कॉलेज में ही इंटरव्यू हो रहा है या बाहर हो रहा है? क्योंकि मेरे साथ जब हम ऑफ कैंपस आए थे तो उन लोगों का आई थिंक रिटर्न वहीं पे हुआ था, इंटरव्यू बुला के लिया गया था, ऐसा कुछ सीन था।
और कई बार होता है कि इंटरव्यू ही तुम्हारा कॉलेज में ही ले लिया जाता है, कोई आता है टीसीएस वाला वो कॉलेज में ही लेता है। तो ये सब डिपेंड करता है, बहुत सारा फैक्टर्स है। मोस्टली इजी होता है, उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, इजी पीजी होता है। एक स्टैक मतलब एक कोई भी लैंग्वेज अच्छा से देख लो, बस कॉलेज में ही। कॉलेज का आइडिया नहीं है, मे बी डिफिकल्ट होता हो, नॉट श्योर, बट ज़्यादा ऐसा नहीं पूछा। टेक्नो कॉलेज, अब बताओ टेक्नो कॉलेज डीएसए ही करो है, प्रोजेक्ट उतना कोई पूछता नहीं। यस, प्रोजेक्ट्स और वो क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट्स ज़रूरी है भाई। इंटरव्यू का सीन बता रहे क्या होता है इंटरव्यू में। मेन चीज़ है तुम्हारे पास टॉपिक होना चाहिए बात करने के लिए। सबसे पहले तुम इंटरव्यू रूम में घुसेगा, तुम्हारा रेज्यूमे हर एक के पास होगा, 3 कॉपी या फिर एक ही होगा। वो लोग क्या करेगा, तुम जैसे ही एंट्री करेगा बोलेगा बैठो, मतलब इंग्लिश में बोलेगा बैठो, और फिर बोलेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, बेसिकली तुम्हारा इंट्रोडक्शन। तुम देता रहेगा इंट्रोडक्शन, वो लोग तुम्हारा रेज्यूमे स्कैन करेगा पूरा, तुम बोलते रहेगा, वो लोग बैकग्राउंड में देख रहा है कि अब पूछना क्या है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे रेज्यूमे में अच्छा प्रोजेक्ट या फिर ऐसा कुछ नहीं है जो इंटरेस्टिंग है, अट्रैक्टिव है, तो फिर वो लोग थोड़ा सा पूछेगा इसमें से, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा टेक्निकल पूछना चालू कर देगा। अगर तुम्हारे रेज्यूमे में ऐसा कुछ नहीं मिला तो टेक्निकल घुस जाएगा, ओएस में घुस जाएगा, लैंग्वेज डीप घुस जाएगा, ये सब दिक्कत होगा। लेकिन तुम इसको इंटरव्यू अपने हिसाब से चला सकता है अगर तुम रेज्यूमे सही से प्रिपेयर किया तो। रेज्यूमे में अगर तुम्हारा इंटर्नशिप है, अच्छा जगह मतलब ज़रूरी नहीं अच्छा जगह, ऐसा जगह जो स्टार्टअप में हो या फिर तुम कुछ एक्सपीरियंस गेन किया हो, ऐसा जगह हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट हो जिससे तुम बात कर सके, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे समय क्या हुआ था, मेरा एक स्टार्टअप में था एक्सपीरियंस, तो हम उसी पे पूरा इंटरव्यू 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटा उसी पे चल गया भाई। स्टार्टिंग में मेरा प्रोजेक्ट्स देखा, प्रोजेक्ट से थोड़ा पूछा कि तुम्हारा बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है ये बताओ, उसके बारे में। तो हम कुछ और ही प्रोजेक्ट बता रहे थे, तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन बोला कि ये वाला प्रोजेक्ट क्या है, ये वाला ये बताओ। उसके बाद हम घुसे उसमें कि एक स्टार्टअप था, ऐसा ऐसा किए, खुद ऑन फील्ड गए, खुद रिसर्च किए, खुद उसके बाद बनाए, फिर उसको हम लोग सेल किए। तो वो इंटरव्यू पूरा उसी पे चल गया, और फिर वो लोग कंपेयर करने लगा कि ये इस तरह का प्रॉब्लम तो हमारे कंपनी में भी है, तुम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेगा। तो उसी पे चला गया पूरा, पता है। तो अगर तुम्हारे पास कुछ बात करने के लिए है तो फिर बॉल तुम्हारे कोर्ट में है, अगर नहीं तो फिर इंटरव्यूअर अपने हिसाब से पूछेगा भाई। ओएस में घुसेगा, डीबी में घुसेगा, कहीं भी घुस जाएगा भाई। मेरा तो था अपने हिसाब से, हम जहाँ चाहे वहाँ उसको ले जा सकते थे। डीएसए ही करो भाई, प्रोजेक्ट उतना और कोई नहीं पूछता, पहले इंटरव्यू तक पहुँचो, उसके बाद प्रोजेक्ट वहाँ तक जाने का। डीएसए इज़ एवरीथिंग। सर्विस बेस्ड का तो नहीं, नॉट एवरीथिंग। बेसिक प्रोग्रामिंग इज़ इनफ, नॉट डीएसए लेवल, अगर सर्विस बेस्ड जा रहा है तो। टेंशन हो रहा है बहुत। अट्रैक्टिव कैसे बनाए, बोले तो अट्रैक्टिव के लिए कोई इंटर्नशिप करो, या फिर लाई, अगर कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास तो एक ऐसा प्रोजेक्ट मेंशन करो जिसमें तुम बात कर सकें, जो काउंटर क्वेश्चंस आएगा उसको तुम कर सको। वो लोग टेक्निकल घुसेगा ही नहीं, मेरे में तो टेक्निकल घुसा ही नहीं। मैनेजर पूरा प्रोजेक्ट का डिटेल्स जानने चल गया, टेक्निकल घुसा ही नहीं। बस पूछा कि कौन कौन सा स्टैक यूज़ किया है बस। लेकिन हो सकता है कि वो लोग घुसे।
टेक्निकल बंदा जो बैठा हो उसको खुजली हो कि ये यूज़ किया है, इसमें ये कैसे करते हैं, फिर वो अपना डायरेक्शन में लेके चल जाएगा। तो इसमें भी थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। फिर एचआर भी अपने तरफ से कुछ करते रहेगा, कुछ ना कुछ होते रहेगा भाई। एआई एमएल और फुल स्टैक में कौन सा करना चाहिए प्रोजेक्ट जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, 100% तुम आंसर दे सकता है, वो करो। क्योंकि मैटर नहीं करता कि तुम किस में कर रहा है, कौन सा लैंग्वेज में कर रहा है। इंटरव्यूअर वो सब देखेगा ही नहीं। इंटरव्यूअर वही पूछेगा जो तुम लिखा है रेज्यूमे में। उसको मैटर नहीं करता है कि तुम कौन सा लैंग्वेज में क्या किया है, मैटर नहीं करता है। बस करो जिसमें तुम कंफर्टेबल है, जिसमें तुम इंटरव्यू को एस कर सकता है। यही है। मेरे को तो बोला था एंड में कि एचआर ऐसी साइड में बोल रहा था कि ऐसा बंदा अगर 1 साल भी रुक गया तो कंपनी का फ़ायदा है। मेरे को बूस्ट कर दिया, लेकिन ठीक है, ज़्यादा ही रुक गए थोड़ा रिटेंशन बोनस के चलते। तो देखते हैं। तो यही सीन है भाई, किसी में भी करो। और अगर एआई एमएल फुल स्टैक तीनों में से कुछ भी नहीं आता है, अभी स्टार्ट कर रहा है, तो फिर एआई हाइप में है। एआई का बात बहुत चल रहा है टीसीएस के अंदर, तो एआई कर सकता है। एआई एमएल कॉम्बिनेशन भी कर सकता है। हम लोग के टाइम में एमएल ज़्यादा चल रहा था, अभी एआई चल रहा है। एआई पे ट्राई करो। और ये भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा रेज्यूमे में कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा शोकेस कर रहा है। जैसे जावा हो रहा है, या फिर पाइथन हो रहा है, या फिर एआई हो रहा है, या फिर साइबर सिक्योरिटी हो रहा है। ये सब भी मैटर करता है, क्योंकि जब ये सब देखा जाता है ना, तो तुमको कैरेक्टराइज किया कर दिया जाता है। जैसे आईएलपी भी हर अलग अलग टाइप का होता है। जावा का आईएलपी होता है, पाइथन का अलग आईएलपी होता है, तो तुमको वो बैच में फिट कर दिया जाएगा। तो मेरे को जावा का मिला था। वैसे हम पूरा C++ बेस पे ही रिज्यूमे बनाए थे, और फ्रंट एंड था मेरा। तो पता नहीं कैसे होता है ये, कैसे क्राइटेरिया वो लोग करता है, ये आइडिया नहीं है, बट रेज्यूमे में शायद होता हो। तो ये देखना कि तुमको आगे करना क्या है, उस हिसाब से गो फॉर रेज्यूमे क्रिएटिंग। मतलब जो अपने हिसाब से करना है वो करना। और ऐसा नहीं कि तुम फॉर्म भरते समय जो रेज्यूमे डाला है वो फाइनल है। इंटरव्यू के समय तुमको एक ऑप्शन मिलेगा कि अपना रेज्यूमे को अप टू डेट कर लो और उसका हार्ड कॉपी लेके जाओ, तो वो ऑप्शन भी मिलेगा। नया वाला लेके जाना, अपडेटेड वाला, तो तुम कर सकता है। स्ट्रीम पे तुम्हारा एक्सपीरियंस सुन के वापस मज़ा आने लग गया। स्ट्रीम स्ट्रीम स्टीम स्ट्रीम, जावा में भी स्ट्रीम है भाई। बहुत कंफ्यूज होते हैं, पता है। मेरा कंपनी जब इंटरव्यू चलते रहता है, स्ट्रीम के जगह मेरा स्टीम निकल जाता है कभी कभी। भाई बहुत कंफ्यूजन है भाई।